Hello bachon, let's see this question. The question says find the equation of the perpendicular drawn from the point P minus 1 3 2 to the line r vector equal to 2j cap plus 3k cap plus lambda times 2I cap plus j cap plus 3k cap. Also find the coordinates of the foot of the perpendicular from P. चलो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा हमारा यहाँ पर अगर DRS ऑफ लाइन वन का DRS अगर हमारे पास A1 B1 C1 एंड DRS ऑफ लाइन 2 हमारे पास है A2 B2 C2 एंड L1 लाइन 1 परपेंडिकुलर विथ लाइन 2 है. देन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या कहता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. की कंसेप्ट अगर हमारा ए पॉइंट x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट x2 y2 z2 x2 y2 z2 ऑन ए लाइन ऑन ए लाइन अगर एक ही लाइन पर है देन इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. ये होगा हमारा डायरेक्शन रेशियो. सो चलो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. सो हमारे पास क्या है? पॉइंट क्या है हमारे पास? है p -1 3 2. पॉइंट हमारे पास -1 3 2 है एंड इक्वेशन क्या है? r वेक्टर इक्वल टू 2j प्लस 3k के प्लस लैम्बडा टाइम्स 2ik प्लस jk प्लस 3k के. सो हमारा p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर होगा हमारा यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप होगा हमारा पोजीशन वेक्टर. एंड आर वेक्टर इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप. सो आर वेक्टर इक्वल टू हमें पता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस z2k कैप. सो ये क्या होगा हमारा 2 लैम्बडा आई कैप हो जाएगा. 2 लैम्बडा आई कैप. देन यहाँ पर लैम्बडा प्लस 2. सो 2 प्लस लैम्बडा जे कैप 2 प्लस लैम्बडा जे कैप. देन सो यहाँ पर 3k कैप है एंड लैम्बडा 3. सो 3 प्लस 3 लैम्बडा k कैप प्लस 3 प्लस 3 लैम्बडा k कैप. कंपेयर करेंगे देन हमें क्या मिलेगा? x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2 लैम्बडा. y इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? लैम्बडा प्लस 2 और 2 प्लस लैम्बडा. एंड z इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? z इक्वल टू 3 प्लस 3 लैम्बडा. पॉइंट ऑन द लाइन q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा देन 3 प्लस 3 lambda. Then direction ratio of PQ. Then DRS of PQ. PQ इक्वल टू क्या होगा? की कॉन्सेप्ट में हमें पता है अगर ए पॉइंट कोई भी है x1 y1 z1 एंड बी पॉइंट कोई भी है x2 y2 z2 ऑन ए लाइन देन DRS होगा डायरेक्शन रेशियो होगा x2 x1 y2 y1 z2 z1. सो p पॉइंट एंड q पॉइंट सेम लाइन में है एंड p का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 3 2 एंड q का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस 3 लैम्बडा. सो DRS होगा हमारा यहाँ पर 2 लैम्बडा -1 इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 1. 2 lambda plus 1 then 2 lambda 2 plus lambda minus 3 equal to 2 plus lambda minus 3 equal to क्या होगा? lambda minus 1 then 3 plus 3 lambda minus 2 equal to क्या होगा? 3 minus 2 equal to 1 plus lambda और 3 lambda plus 1 हमारे पास r वेक्टर इक्वल टू क्या है? r वेक्टर इक्वल टू 2j के प्लस 3k के प्लस लैम्बडा टाइम्स 2i के प्लस j के प्लस 3k के. सो इसका मतलब r वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? r वेक्टर इक्वल टू
A vector plus lambda times B vector. So A vector means passing through the point. Passing through the point. पासिंग थ्रू द पॉइंट से मिलता है, मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट से मिलता है। एंड बी वेक्टर मीन्स क्या होता है? बी वेक्टर मीन्स ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, इससे पैरेलल जो भी लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो के साथ प्रोपोर्शनल करेगा। मतलब बी वेक्टर में जो भी कोऑर्डिनेट होगा, मीन्स हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या होगा, बी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर आर वेक्टर के साथ पैरेलल करेगा, मीन्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप का डीआरएस जो भी होगा, इस आर वेक्टर के साथ जो भी लाइन पैरेलल होगा उसके डीआरएस के साथ प्रोपोर्शनल करेगा, मीन्स इक्वल होगा। सो बी वेक्टर का डीआरएस क्या है, डीआरएस क्या है बी वेक्टर का, 2 1 3। अगर ये इसके साथ ये बी वेक्टर अगर आर वेक्टर के साथ पैरेलल है, बी वेक्टर इज पैरेलल विथ आर वेक्टर, हमारे पास एक आर वेक्टर है, आर वेक्टर एक लाइन है, एंड पी वेक्टर है हमारे पास, पी वेक्टर है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देन पी वेक्टर से एक कोई भी एक लाइन है, एंड क्यू यहाँ पर है, क्यू वेक्टर यहाँ पर है। सो क्यू क्यू यहाँ पर है एंड पी क्यू हुआ हमारा परपेंडिकुलर विथ आर वेक्टर, देन बी वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर है हमारे पास। सो बी वेक्टर अगर आर वेक्टर के साथ पैरेलल है, देन पी क्यू भी हमारा बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा। एंड हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमें पता है, अगर दो लाइन हमारा परपेंडिकुलर है देन इसका डीआरएस का कंडीशन कुछ इस तरह का होगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा डीआरएस ऑफ पी क्यू 2 लैम्बडा प्लस 1 लैम्बडा माइनस 1 3 लैम्बडा प्लस 1 2 लैम्बडा प्लस 1 then lambda minus 1 then 3 lambda plus 1 is perpendicular with direction ratio of b vector 2 1 3 2 1 3। so condition of perpendicularity यूज करेंगे, so क्या होगा, 2 times 2 lambda plus 1 plus 1 times lambda minus 1 plus 3 times 3 lambda plus 1 equal to 0, so which is equal to 4 lambda plus 2 plus lambda minus 1 plus 9 lambda plus 3 equal to 0, so 4 lambda plus lambda 5 lambda plus 9 lambda equal to 14 lambda, then 2 minus 1 1 1 plus 3 4 equal to 0, then lambda equal to minus 4 upon 14, then lambda equal to minus 2 upon 7। सो यहाँ पर Q पॉइंट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q इक्वल टू क्या था, 2 लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 प्लस 3 लैम्बडा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 लैम्बडा इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय 7, देन क्या होगा, लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 7, देन 3 लैम्बडा प्लस इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 7। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इक्वल टू क्या होगा, माइनस 4 डिवाइड बाय 7 आई कैप प्लस 12 डिवाइड बाय 7 जे कैप प्लस 15 डिवाइड बाय 7 के कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मीन्स, ए वेक्टर मीन्स क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये होगा पोजीशन वेक्टर पी, एंड बी वेक्टर मीन्स क्या होगा, बी वेक्टर मीन्स क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ये हो जाएगा। सो सो माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, माइनस 4 डिवाइड बाय 7 आई कैप प्लस
12 divided by 7 j cap plus 15 divided by 7 k cap. So r vector equal to a vector means minus I cap plus 3j cap plus 2k cap plus lambda times b vector minus a vector. So minus 4 by 7 minus 1 equal to minus of 3 by 7 I cap minus 9 by 7 j cap plus 1 divided by 7 k cap. So minus 4 by 7 minus 1 equal to 3 by 7, 12 by 7 minus 3 equal to minus 9 by 7, 15 divided by 7 minus 2 equal to 1 divided by 7. Got vector equal to r vector which is equal to minus I cap plus 3j cap plus 2k cap plus lambda times 3 by 7 I cap minus 9 by 7 j cap plus 1 by 7 k cap. So ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर. देन हमें क्या पूछा गया था? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. Coordinates of the foot of the perpendicular q equal to minus 4 by 7, 12 by 7, 15 divided by 7. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.